गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राफ्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए क्लास 11th में, 12th में और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक JEE, नीट एंड CUET। तो हम इस पे बात करेंगे बेसिक ग्राफ्स की, जो कि यूज़ होते हैं हमारे फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा। आपने हर चैप्टर में ग्राफ्स देख रखे होंगे, या आप अगर 11th-12th में पढ़ रहे होंगे तो आप ग्राफ्स देख रहे होंगे कि आपको फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स में ग्राफ्स देखने को मिल जाते हैं, और ये बहुत यूज़फुल है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए समझते हैं, क्योंकि हम ग्राफ्स को बहुत ज़्यादा रटते हैं तो भूल जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा बेसिक समझना ज़रूरी है। हम कहीं डीप डाइव नहीं करने वाले हैं, बस हम बेसिक ग्राफ समझेंगे, जिससे हम अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के दिए हुए ग्राफ्स को समझ पाए, जो कि हमारे NCERT में गिवन है और हमारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ से। हम ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और यही सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है हमारे फिज़िक्स और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे सिलेबस में गिवन होता है। इसका बेसिक इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगा y = mx + c। अभी ये सारी चीज़ें क्या डिनोट करती हैं? m जो है वो आपका स्लोप हो जाता है, c जो है वो आपका इंटरसेप्ट हो जाता है, और ये x y प्लेन को डिनोट कर रहे हैं दोनों। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, इसमें x, -x, y और -y ये इसको डिनोट कर रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इक्वेशन का समझेंगे कि ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। y = 3/2x + 3। अगर हम इसे अपने बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो वो हो जाता है y = mx + c, जिसमें हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 देखने को मिलती है और स्लोप की वैल्यू 3/2 देखने को मिल रही है। अब हमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? स्टेप 1 में क्या करेंगे कि हमें x या y किसी को भी 0 कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट से हम पहले y को 0 कंसीडर करते हैं, जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, और फिर हम उसके थ्रू कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए कैसे होता है। y = 0 जैसे हमने पुट किया यहाँ पे, ऊपर की इक्वेशन y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, फिर 3/2x + 3। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 3 हम कॉमन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 अगर लेफ़्ट आएगा तो 0 बन जाएगा, तो इक्वेशन आएगी हमारी x/2 + 1। 1 को हम लेफ़्ट साइड भेजेंगे और ये हो जाएगा -1 = x/2। सॉल्व करने के बाद फाइनली x = -2 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अभी हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लेन, जिसमें ये x है, ये -x है, ये +y और ये -y। हमें x की वैल्यू मिल चुकी है और वो भी -2 है। तो अगर x की वैल्यू -2 है तो हमें लेफ़्ट साइड जाना होगा। तो लेट्स से ये हमारा -2 है, तो हम यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। अभी क्या करेंगे, हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम इसी तरीके से x को 0 पुट करके। तो सेम इक्वेशन में, जो कि हमारी ये ऊपर वाली इक्वेशन है, इसमें क्या करेंगे, हम इस बार x को 0 पुट करेंगे, जिससे हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो y = 3/2x + 3 में x को 0 पुट करना है। तो y = ये 3/2 और x का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर हमने 0 रखा है तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ +3 वैल्यू बचेगी y की। तो यही वैल्यू हम ऊपर अपने ग्राफ में पुट करने वाले हैं। तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे +3, ओके। और हम लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को।
जिससे हमें ये अपना ग्राफ मिल जाएगा इस गिवन इक्वेशन के लिए, पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो हमारा ग्राफ होगा वो ये होगा। अब आप समझ गए होंगे कि ग्राफ को एक्चुअली ड्रॉ कैसे करना है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ को। अब इसमें बात आती है स्लोप की। तो स्लोप की वैल्यू आपकी ये है, मतलब जो आपका tan थीटा है वो ये वैल्यू दे रहा है, इसलिए आपकी ये वैल्यू आई है। 3 जो है वो आपका इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या है? 3 है, और ये क्या है? पॉजिटिव में है, इसीलिए हमने ऊपर 3 में देखिए कट किया हुआ है यहाँ से हमें। और हमने आपको पता चल गया कि x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे निकाल के इस पूरे ग्राफ को हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा स्लोप का आइडिया दे देना चाहता हूँ कि अगर आपका स्लोप लेट से ऐसे आता तो ये स्लोप 0 बोला जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये स्लोप, ये इक्वेशन कैसे, मतलब ये ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ कैसे आ सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे y की वैल्यू समथिंग है, लेट से ये +3 है, तो y की वैल्यू अगर +3 है और x की वैल्यू 0 आ गई किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके, तो आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिल जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन आपका स्लोप 0 बताएगा। ठीक है, तो हम इसे साइड बाय साइड देख लेते हैं कि ये कैसे ग्राफ्स हैं। पहले पैराबोला कैसा दिखता है। देखिए, पैराबोला ग्राफ आपको दिखेगा कुछ ऐसा, या पैराबोला ग्राफ आपको कुछ ऐसा भी दिख सकता है। जो y है ये x है, जरूरी है याद रखना। तो अगर हमें फर्स्ट वाले ग्राफ का इक्वेशन लिखना है, पहचानना है, तो क्या होगा? बेसिकली आपको ऐसे याद रखना है कि हम जिस लाइन पे ऐसे ये ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हो गया y = ax²। जबकि अगर ये x की तरफ मुँह खुल रहा है ग्राफ का, तो हम यहाँ लिखेंगे x = ay²। आपको याद रख लेना है कि ये चीज़ कैसे वर्कआउट कर रही है। ठीक है, वहीं पे अगर हम हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला कुछ ऐसा हो जाता है, आपने ऐसे ग्राफ देखे होंगे, तो ये हो जाएगा आपका हाइपरबोला का ग्राफ। अब अगर y आपके x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपको ऐसे ग्राफ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर इसकी बेसिक इक्वेशन लिखनी हो तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, y × x = कांस्टेंट। अब क्या है कि अगर आप इसको आगे बढ़ेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन x। तो इसी को हम y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x लिख देते हैं, जबकि हमारा ये हाइपरबोलिक ग्राफ आ जाता है। यहीं पे आपको हाइपरबोलॉइड भी ग्राफ देखने को मिल जाता है। वैसे तो उसे भी लोग हाइपरबोला बोल देते हैं, पर आपको जानना चाहिए कि अगर इन दोनों ग्राफ के दिखने में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, दोनों ग्राफ सेम दिखेंगे, बट इनके इक्वेशन में थोड़ी डिफरेंस हो जाती है। अगर इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बट x के पावर समथिंग लेट से n, तो ये हो जाएगा आपका हाइपरबोलॉइड ग्राफ। बस जानकारी के लिए आपको जान लेना है कि ऐसा भी होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ग्राफ पे, जो कि है साइन और कॉस का ग्राफ। ये आपको, अगर मैं चैप्टर्स का नाम लूँ तो साइन और कॉस जैसे AC चैप्टर में आपको ऐसे ग्राफ देखने को मिल जाएंगे, SHM चैप्टर में मिल जाएंगे और वेव चैप्टर में मिल जाएंगे। तो बहुत ईजी है, बस आपको ये जानना है कि साइन और कॉस फंक्शन के ग्राफ्स कैसे होते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत आगे आप चैप्टर्स में पढ़ लेते हैं। तो बस मैं पहचान के लिए बता रहा हूँ कि साइन और कॉस की ग्राफ कैसे पहचानेंगे। बेसिकली साइन का ग्राफ जो है वो ओरिजिन से यहाँ से शुरू होता है और वो ऐसे ऐसे फेज़ में जाता है। अब उसमें जो डिफरेंस है आपको वो मिलेगा हाफ का।
लेट्स से ये π/2 है, यहाँ पाई हो गया, यहाँ पे 1.5 तो 1.5 पाई लिखना है तो 3 π/2 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको हाफ का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर यहीं पे हम कॉस के ग्राफ की बात करें तो कॉस का ग्राफ ऊपर से शुरू होता है और ये ऐसे ऐसे मूव करता है। और इसमें जब हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये यहाँ पे π/2 पे कट करेगा, फिर ये यहाँ पे पाई पे, फिर ये ऐसे ही यहाँ पे π/3 π/2 हो जाएगा और सो ऑन। तो बेसिकली पहचानना ये है कि ये ग्राफ्स स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका साइन का है, और अगर ये यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका कॉस का ग्राफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ग्राफ पे। तो बेसिक्स हमने सारे कवर कर लिए हैं, बस आपको एक सर्कल और एलिप्स का ग्राफ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बेसिकली सर्कल जो है वो आपके एलिप्स से ही डिराइव होके आता है। तो अगर हम एलिप्स के ग्राफ की बात करें तो एलिप्स का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हो जाता है x² a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। बेसिकली लेट्स से ये हमारा एलिप्स हो गया। अब ये जो आपका है ये लेंथ, इसे हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, और इसे हमने यहाँ पे b कंसीडर किया है। ये पूरी लेंथ b है। ये जो नीचे वाली लेंथ है बड़ी वाली, इसे हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और इसे हमने a कंसीडर किया है। इन्हीं से ये आपकी ग्राफ बन जाती है इसी इक्वेशन पे बेस्ड। ये x हो गया, ये y हो गया। आप अगर चैप्टर पूछेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ आपको मिलेगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ग्रेविटेशन चैप्टर फिजिक्स में मिल जाएगा देखने को। तो इसी फॉर्मूले से आप सर्कल का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है जो एक सर्कल होता है उसमें सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस नहीं, उसमें एक कॉमन रेडियस होगा थ्रू आउट द पेरीमीटर, जो आपको हर जगह आर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसी से अगर हम ये जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है अगर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ये जो ए और बी है इस दोनों को हम क्या रख देंगे आर, क्योंकि यहाँ पे दोनों हमारा सेमी मेजर और सेमी माइनर सेम हो गया। तो अगर हम लिखना चाहें तो हमारा हो जाएगा x² अपॉन r² प्लस y² अपॉन r² इक्वल टू 1। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो x² प्लस y² इक्वल टू ये r कॉमन लेके राइट साइड चला जाएगा तो r² बन जाएगा, और ये हमारा सर्कल का इक्वेशन आ जाता है। ये भी आपको कहीं ना कहीं चैप्टर में फिजिक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। और ये ऊपर वाला एलिप्स वाला तो आपको डेफिनेटली ग्रेविटेशन में देखने को मिल जाता है। तो यार ग्राफ्स के बारे में मैं और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। अगर आप डिमांड करेंगे कि आप चैप्टर्स में जो जो ग्राफ्स है उस पर वीडियो बनाइए, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे जो भी इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं, और उसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, क्योंकि मैं ये बहुत शॉर्ट ही वीडियो में आपको बताने की कोशिश किया कि जो जो ग्राफ्स हमारे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं और हमें ध्यान रखने चाहिए। थोड़ा सा इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, नहीं तो हम ग्राफ्स को रट रहे होते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग और डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट।